हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है गंवार सास। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक गांव में मीना नाम की एक शिक्षित और समझदार लड़की रहती थी। उसकी शादी रामू नाम के एक साधारण किसान से हुई। रामू का परिवार एक पुराने ख्याल वाला था, खास तौर पर उसकी माँ, जिसे लोग गांव में गंवार सास कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वह अनपढ़ और कठोर स्वभाव की थी। शादी के बाद मीना जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास हमेशा गुस्से में रहती है और छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती है। मीना पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वह हर चीज़ को समझदारी से संभालने की कोशिश करती। एक दिन सास ने मीना से कहा, तू तो पढ़ी लिखी है, हमें क्यों बताएगी कि दूल्हा चूल्हा कैसे जलाया जाता है, खेतों का काम क्या होता है, ये तुम्हें क्या पता होगा। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं आपके साथ सीखना चाहती हूँ, आप जो जानती हैं वो मेरे लिए नई बात होगी। मीना का विनम्र स्वभाव देखकर सास थोड़ी नरम पड़ गई। धीरे धीरे मीना ने न केवल घर के कामकाज सीखे बल्कि अपनी सास को भी कई नई चीज़ें सिखाई। उसने सास को बागवानी के नए तरीके, साफ सफाई की बेहतर आदतें और यहाँ तक कि बैंक के कामकाज तक समझा दिए। एक दिन गांव के मेले में जब सास को लोगों ने गंवार कहकर चिढ़ाया तो सास ने गर्व से कहा, हाँ, मैं पहले गंवार थी, लेकिन अब मेरी बहू ने मुझे समझदार बना दिया है। अब मैं भी अपने पैसों बैंक में जमा करना जानती हूँ और चिट्ठी लिखना भी सीख गई हूँ। मीना की धैर्य और प्रेम ने न केवल सास के जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि शिक्षा और आदर के साथ हर रिश्ते को सुधारा जा सकता है। कुछ समय बीता। अब मीना और उसकी सास के बीच का रिश्ता बहुत मधुर हो चुका था। सास ने अपने पुराने ताने और रूढ़वादी सोच को पीछे छोड़ दिया था। गांव की महिलाएं भी सास में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थीं। एक दिन पंचायत में महिलाओं के आत्मनिर्भरता पर चर्चा हो रही थी। सरपंच ने कहा, गांव की महिलाएं खेती बाड़ी में तो मेहनत करती हैं, लेकिन पैसे और व्यापार के मामले में पीछे रह जाती हैं। हमें चाहिए कि महिलाएं भी इन मामलों में जागरूक हों। तभी मीना की सास खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, हम भी बदल सकते हैं। मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि अगर हिम्मत और सीखने की चाह हो तो कोई भी महिला किसी से कम नहीं। मैंने भी बैंक जाना, पैसे बचाना और खेतों में बेहतर तरीके से काम करना सीख लिया है। अब मैं दूसरों को भी सिखाना चाहती हूँ। सास की यह बात सुनकर पूरे गांव में तालियां गूंज उठी। पंचायत ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया, जिसमें मीना और उसकी सास ने मिलकर अन्य महिलाओं को सिखाने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। खेती में नए तरीकों का उपयोग हुआ और महिलाओं ने अपने छोटे छोटे व्यवसाय भी शुरू कर दिए। अब गांव में कोई सास को गंवार नहीं कहता था। लोग उन्हें गांव की गुरु माँ कहने लगे थे। सास के जीवन में आया यह बदलाव मीना के धैर्य, प्रेम और शिक्षा का परिणाम था। कुछ वर्षों बाद मीना और उसकी सास के प्रयासों से गांव की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले महिलाएं केवल घर और खेतों तक सीमित थी, वही अब वे व्यवसाय चला रही थी, बैंकों में खाते संभाल रही थी और पंचायत की बैठक में अपनी राय रख रही थी। एक दिन गांव में जिलाधिकारी दौरे पर आए। उन्होंने महिलाओं की इस प्रगति को देखकर तारीफ की और पूछा, ये बदलाव कैसे आया। तभी मीना की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं सीख सकते तब हम गंवार होते हैं। मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं बदल सकती हूँ
तो कोई भी बदल सकता है। जिलाधिकारी ने सास और मीना को सम्मानित किया। इस मौके पर सास ने भावुक होकर कहा, पहले मुझे लगता था कि बहुएं केवल काम करने के लिए होती हैं, लेकिन मीना ने मुझे सिखाया कि बहू बेटी भी होती है, दोस्त भी और कभी कभी गुरु भी। मीना ने सास का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आपने भी मुझे सिखाया कि धैर्य और मेहनत से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव के लोग इस रिश्ते को देखकर प्रेरित हो गए। अब सास बहू की यह जोड़ी न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए मिसाल बन गई थी। तो दोस्तों, रिश्तों में समझदारी और प्रेम से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उम्र, शिक्षा या अनुभव कभी भी सीखने और सिखाने की सीमा नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।